मैं उस टाइम के ऊपर चीज के बारे में बात करता हूं जब कोई बात नहीं कर रहा होता। आपको पता होगा मैंने गोल्ड के मुतालिक तब बात की थी जब कोई पाकिस्तान के अंदर गोल्ड के बारे में जानता ही नहीं था, और फिर गोल्ड की ऊंची उड़ान आपने ऐसी देखी कि सोने ने लोगों को अरबोपति खरबोपति बना दिया। लोग यकीन करें दुआएं देते हैं मुझे। मैं कहता हूं यार अगर मुझे कुछ देना ही है तो मुझे दुआएं दो, मुझे और नहीं चाहिए आपसे कुछ। बात ये लोगों की ज़िंदगियां बन गई, लोग खुशहाल हो गए, मुझे इसी बात की खुशी है। टाइम पे चीज़ को लेना है जब वो सस्ती हो, जब महंगी हो जाए उसके बाद अब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हर आदमी बातें कर रहा है। अभी दाखिल भी हो गए तो कितना कमा लोगे, फिर कल गिर गई तो क्या करोगे, हाथ मलते रह जाओगे। भाई कोई यहाँ पाकिस्तान में कोई किसी का नहीं, ये मैं आपको अभी बता दूँ। ये मैं अच्छा वो लोग बोलेंगे सिर्फ यही, यार अपने घर की बंदा बात करेगा ना, अपने मुल्क की बात करेगा, मुझे परायों से क्या लेना देना, दुनिया में क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना। लोग बोलते हैं साहब महंगाई पाकिस्तान में ही नहीं अमेरिका में भी है, तो मैं कहता हूं मैं अमेरिका का शहरी तो नहीं हूं ना चाचू, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मुझे इससे क्या गर्ज, दुनिया में क्या हो रहा है। आप पूरा दिन कहते हो ना, आप पूरा दिन मिली नगमे चलाते हो, गाने चलाते हो, हुब्बुल वतनी के पैगाम देते हो, हमें कहते हो मुहिब्बे वतन बनो, खुद 2 पासपोर्ट सबके पास मौजूद हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई मैं अपने मुल्क के हालात के बारे में बात करूंगा ना, व्हाई आई विल टॉक अबाउट एनीवन एल्स, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं यहां पे रह रहा हूं, मैं दुनिया के मामलात पे बातें शुरू कर दूं। गुल प्लाजा की आग काबू में नहीं आ रही, बातें करें दूसरे मुमालिक की। हाँ नहीं, आप मुझे बताएं दूसरी जगहों पर नेग्लिजेंस और दूसरे जगहों के ऊपर रेसिज्म और दूसरे लोगों के इश्यूज के बारे में बात करने की हमें क्या जरूरत। ये वो बात करता है जिसके अपने मसाइल नहीं होते, वो दूसरों के मसाइल के मुतालिक बात करता है। ये मखसूस कौम पाकिस्तान की मैंने देखी है कि अपनी बेटी घर बैठी हो, शादी नहीं हुई, बाल में चांदी आ गई, लेकिन दूसरों की बेटियों की शादी की फिक्र इस कौम को लगी हुई है। मैं बता दूं हर अंकल जो मुझे मिलते हैं ना वो यही कहते हैं यार मेरी फलाने की बेटी की शादी नहीं हुई, मुझे उसकी बड़ी फिक्र है। भाईजान तुम अपने बच्चों की फिक्र करो, तुम दूसरों की नहीं करो, ये सबसे बड़ा मसला है। भाई पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की फिक्र करें, पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें, पाकिस्तान के इश्यूज़ और चैलेंजेस का हल निकालने की कोशिश करें। और ये वही सोच सकता है जो इस मुल्क से उनसियत और मोहब्बत रखता हो। और यही मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग मानते नहीं। भाई मुझे क्या लेना देना दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दुनिया में तो बहुत जगहों पर खुशहाली भी बहुत है। अब मैं उस खुशहाली को देखकर पूरा दिन जलता रहूं कि फलां जगह खुशहाली, फलां जगह खुशहाली, हमारे यहाँ नहीं। कोई बात नहीं यार, जो है हमारा मुल्क है, हमें इसको ठीक करना है। अब लेट्स फिक्स द प्रॉब्लम। अब फिक्स द प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट ये है कि इंसान सभी ठीक हो सकता है, तभी ठीक हो सकता है जब वो खुद ठीक होना चाहे। जो शख्स ठीक ही ना होना चाहे वो ठीक नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए मसला है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन ई कैप, इसके साथ साथ मईशत पर बड़ी गहरी निगाह रखने वाले शख्स। वेलकम सर। थैंक यू। मलिक बोस्तान साहब, इससे पहले कि मैं मौजू पे आऊँ, आपने भी एक मरतबा नारा लगाया मजबूत रुपया मजबूत पाकिस्तान। बात यह है कि हम पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, अब हम मजबूर हैं इकोनॉमी के रेफरेंस से, और पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए सबसे पहले ज़ाविया निगाह और ज़ाविया नज़र मुल्क के मुस्तकबिल पे रखना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके मुतालिक ज़रा 2 बातें करें, फिर मैं मौजू पर आऊँ। जी देखो जी, जैसे अभी आपने कहा ना, बड़ी अच्छी बात की पाकिस्तान है तो हम सब है, पाकिस्तान सबकी अहमियत होनी चाहिए। और पाकिस्तान की मैशत जब तरक्की करेगी तो आम आदमी तरक्की करेगा। और मैशत पे जो हमारी है पटरी पे तो चढ़ चुकी है, बहुत से हमारे फिगर बहुत अच्छे हो गए हैं। कल मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है आपके सामने, आपके रिज़र्व रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। और पिछले 3 साल में आप देखें ना, 22 अरब डॉलर से अपना 3 अरब डॉलर से बढ़ के 22 अरब डॉलर के करीब हो गए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और इसी तरह आपका इन्फ्लेशन 22% से कम होकर 6% पे आ गया। इंटरेस्ट रेट जो कम नहीं किया कारोबार बरादरी का, ये बड़ा देरीना मुतालबा था कि इसको जो है कम करें। क्योंकि रीजन में आप देखें तो इस वक्त जो है चाइना का 3% है, इस तरह जो इंडिया है उसका 5% है, श्रीलंका का 7% है।
तो जो अगर रीजन से भी देखें तो कम से कम हमारा उनके मुकाबले में अब आप क्या कह रहे हैं 5.6% आपका इन्फ्लेशन है, तो 2% इंटरेस्ट रेट प्लस भी करें तो फिर भी 8 नहीं 9% कर दें। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कारोबारी जो लागत है वो कम हो जाती है, और जब बढ़ाते हैं तो कारोबारी लागत में इजाफा हो जाता है, और सस्ते कर्जे इस कारोबार को बूस्ट करते हैं और आपकी जीडीपी को बढ़ाते हैं, आपके मुनाफे को बढ़ाते हैं। महंगे कर्जे आपको नुकसान की तरफ ले जाते हैं, और हमारी मैशत जो जिस तरह बड़ी पिछले 3 साल में बहुत से फिगर इतने हाईएस्ट में गए हैं, जैसे मैंने इन्फ्लेशन का कहा है, इंटरेस्ट भी 22% से ज़ाहिर है कम हुआ है, और लेकिन जो रीजन को देखें और मौजूदा हालात को देखें तो आपको इसको 7 से 8% में लाना होगा लाजमी, और यही हमारी तरक्की का राज है। हमारा जीडीपी बढ़ेगा, लोग कर्जे लेंगे, कारोबार करेंगे, क्योंकि लोगों के पास कैपिटल नहीं है।